इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के हिंदी से सब्जेक्ट से कुछ दोहे लेकर आई हूँ। मैं मिसेस ग्रेगरी आपके सामने इन दोहों को बताती जाऊँगी, समझाती जाऊँगी और आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इनको समझकर, इसके अर्थ को समझकर अपने ही कॉपी पर एक लिखेंगे, हिंदी की कॉपी बनाएंगे, उस पर लिखेंगे और जब हम वापस आपसे विद्यालय में मिलेंगे तो आप उसको लिखित काम को मुझे दिखाएंगे। तो पहला दोहा रहीम जी का इस प्रकार है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर रहीम जी ने कहा है उत्तम प्रकृति अर्थात अच्छी नेचर या अच्छे स्वभाव के जो लोग होते हैं, यानी सज्जन लोग जो होते हैं, वो जब बुरी संगति, कुसंग मतलब बुरी संगति में जाते हैं, तब भी उस बुरी संगत का उनके स्वभाव पर कोई असर नहीं पड़ता और वो वैसे ही अच्छे बने रहते हैं। इसका बहुत ही एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्होंने इस बात को समझाया है रहीम जी ने कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर बहुत से सर्प लटके रहते हैं, बहुत से सर्प चिपके रहते हैं, परंतु उनके विष का असर उस चंदन के गुणों पर, चंदन की गुण वाली लकड़ी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। दूसरा दोहा इस प्रकार है, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। रहीम जी कहते हैं ऐसा प्रेम सराहनीय है, प्रशंसा योग्य है, जो मिलने पर दोबारा दूसरा एक रंग देता है। अर्थात प्रेम वो सराहनीय है जिसमें आपसी कोई मतभेद ना हो, कोई बैर ना हो, कोई अपने को बड़ा ऊंचा छोटा ना समझे, उस प्रकार का प्रेम सराहनीय है। और इसका उदाहरण देते हुए बहुत अच्छा रहीम जी ने बताया है कि जिस प्रकार हल्दी को और चूने को जब हम मिलाते हैं तो हल्दी अपना पीला रंग छोड़ देती है और चूना अपना सफ़ेद रंग छोड़ देता है और दोनों के मिलने से एक नया रंग यानी लाल रंग सामने आता है। इसी प्रकार से हमारे आपसी दो लोगों के प्रेम भी इस प्रकार होने चाहिए कि जिसमें हमारा आपसी कोई मतभेद ना हो, एक दूसरे को समझने की शक्ति हो, समझने की योग्यता हो। इसी प्रकार का प्रेम यहाँ पर रहीम जी ने प्रशंसनीय बताया है। तीसरा दोहा इस प्रकार है, टूटे सुजन मनाइए जो ये टूटे मुक्ता हार। यहाँ पर टूटे सुजन मनाइए, सुजन मतलब अच्छे लोग, टूटे मतलब रूठे। तो जो अच्छे लोग होते हैं अगर वो आपसे रूठ जाते हैं, किसी कारण से आपसे गुस्सा हो जाते हैं, जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अच्छे लोग अगर आपसे रूठते हैं तो आप उनको 100 बार मना लीजिए, क्योंकि उन अच्छे लोगों की संगति का असर आपके स्वभाव पर भी पड़ता है। उन लोगों की संगति में रहने पर आपको भी फ़ायदा होता है, आपका स्वभाव भी अच्छा होता है, आपको भी बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। उसी प्रकार से जैसे कि पीरी पीरी फोइए टूटे मुक्ता हार, अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम एक महंगे हार को टूटने पर भी फेंकते नहीं बल्कि दोबारा जोड़ते हैं और फिर जोड़ के दोबारा उसको पहनते हैं, क्योंकि उसकी कीमत, उसका मूल्य हम जानते हैं, हम उसको फेंक नहीं सकते क्योंकि वो मूल्यवान है। उसी प्रकार से जैसे वो हार मूल्यवान है, उसको ही समझाते हुए रहीम जी ने कहा है कि ठीक इसी प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं वो भी एक मूल्यवान हार के समान हैं, जिनके संग हमें रहने से ही हमारी शोभा बढ़ती है, हमारे गुणों का विकास होता है और इसीलिए हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। अगर वो हमसे रूठते भी हैं तो बार बार हमें उन्हें मना लेना चाहिए और बार बार उनकी संगति में रहना चाहिए। अब इन 3 दोहों के अर्थ को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आगे के दोहे हम आपके पास फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।